क्विक रिवीजन शो में आज का टॉपिक है तटीय मैदान यानी कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। तो चलिए समझते हैं कि तटीय मैदान होता क्या है। सबसे पहले तटीय मैदान को हम समझेंगे कि तटीय मैदान किसको कहते हैं। तो देखिए, तटीय मैदान में एक शब्द है तट और दूसरा मैदान। तो जो तट के किनारे जो मैदान होगा उसे हम तटीय मैदान कहेंगे। अब तट क्या है? तो जहां पर देखिए पानी होता है उसके जस्ट बगल जो भूमि होती है उसको हम तट कहते हैं। और वहां पर एक लंबा जो मैदान एक तरीके से होता है, जो भूमि होती है उसको मैदान कहते हैं। तो इसी प्रकार अरब सागर ये जो है, तो अरब सागर के जस्ट लगी हुई जो भूमि है उसी को हम क्या कहेंगे? तटीय मैदान कहेंगे। इधर बंगाल की खाड़ी, कोई भी रिवर हो या समुद्र हो, किसी के किनारे जो भूमि होगी उसी को हम तटीय मैदान कहते हैं। चाहे बंगाल की खाड़ी हो, चाहे रिवर हो, चाहे अरब सागर हो। तो यहां पर बंगाल की खाड़ी के किनारे जो है वो भी क्या है? तटीय मैदान है। तो भारत में दो तरीके से तटीय मैदान है, एक तो ईस्टर्न वाले रीजन में है, एक वेस्टर्न वाले रीजन में है। कभी भी देखिए, जब भी आप मैप पढ़ते हैं तो आपको ये जो लोकेशन है और डायरेक्शन आपको याद रखना चाहिए कि ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर, नॉर्थ इधर, साउथ इधर। इसलिए हम इसको साउथ इंडिया कहते हैं, उसको नॉर्थ इंडिया कहते हैं, उसको पूर्वी कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, और इसको वेस्ट कहते हैं। तो इसी प्रकार से ये अगर यहाँ पर भी सेम लोकेशन बनाएंगे, हमेशा आपको ऐसे बनाना होता है। तो ये क्या है? ईस्टर्न में है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? पूर्वीय तटीय मैदान। और ये वेस्ट में है तो इसको हम क्या कहेंगे? पश्चिमी तटीय मैदान। तो पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में आपको कुछ चीजें जाननी है। सबसे पहली चीज कि ये पश्चिमी तटीय मैदान का लोकेशन क्या है। तो आप देखेंगे ये है वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट, और ये है अरब सागर। तो अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच में जो मैदान है उसी को हम क्या कहेंगे? पश्चिमी तटीय मैदान कहेंगे। उसके बाद अगर हम पूछे पूर्वी तटीय किसको कहेंगे, तो बंगाल की खाड़ी और ये पूर्वी घाट के बीच के जो मैदान है उसको हम पूर्वीय तटीय मैदान कहेंगे, क्योंकि पूर्वी तट पर है। तो बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट, बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच के मैदान को हम क्या कहेंगे? पूर्वी तटीय मैदान। अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच के मैदान को हम पश्चिमी तटीय मैदान कहेंगे। तो दो प्रकार से मैदान भारत में आपको याद रखना है। अब इसके बारे में कुछ चीजों जानना जरूरी है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहली चीज आपको क्या इसमें जाननी है कि ये इसका जो चौड़ाई है वो थोड़ा संकरा है किसकी तुलना में? इसकी तुलना में, यानी पूर्वीय तटी की तुलना में इसकी चौड़ाई कम है। तो याद रखिएगा, इसकी औसत चौड़ाई 64 है। 64 कभी नहीं पूछा जाएगा, तुलनात्मक पूछा जाएगा कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में किसकी चौड़ाई कम है। तो पश्चिमी घाट की जो चौड़ाई है कम है। क्यों ऐसा हो रहा है? यहां पर देखिए एक पर्वत है, यानी जो घाट बने हुए हैं, तो यहां से जो नदियां निकल रही हैं, यानी ये ऊंचा है, इससे फिर स्लोप में नदियां इधर बह रही हैं और इधर नदियां बह रही हैं। तो दो नदियां हमेशा उल्टी इधर बहती हैं, और भी नदियां हैं लेकिन दो प्रमुख हैं, जैसे एक नर्मदा और दूसरा ताप्ती। तो कभी पूछे कि जो तटीय रीजन में यानी प्रायद्वीपीय भारत में उल्टी बहने वाली दो प्रमुख नदियां, तो नर्मदा और ताप्ती होगा। तो समझिए यहां पर जैसे ऊंचाई है, अब इस नदी को बहने के लिए लंबा मतलब रास्ता दिया, मतलब पड़ रहा है, लंबा रास्ता पड़ रहा है, यानी ज्यादा समय लगेगा यहां तक पहुंचने में। तो समझिए कि ये इसकी स्पीड धीरे धीरे क्या हो जाएगी? धीरे हो जाएगी। जब धीरे हो जाएगी तो ये अंतिम में यहां पर डेल्टा का निर्माण हो जाएगा। क्योंकि जब स्पीड अंतिम में धीरे हो जाएगी, आपने पढ़ा होगा कि वृद्धावस्था जो होता है लास्ट में, तो वहां पर नदियों की स्पीड एकदम धीमे हो जाती है, जहां जिधर ही ढलान पाती है। जैसे ये नदी मेन आ रही है, अब यहाँ पर मान लीजिए इसकी स्पीड एकदम धीरे हो गई है। अब यहाँ पे हल्का सा इसको इधर ढलान मिला तो थोड़ी इधर बह गई, इधर हल्का सा बह गई, इधर बह गई, तो ये क्या हो रहा है? डेल्टा का निर्माण हो जा रहा है। तो इधर वाले रीजन में हमेशा डेल्टा का निर्माण होता है, इधर वाले रीजन में हमेशा किसका निर्माण होगा? एस्चुरी। क्या कहते हैं? एस्चुरी कहते हैं। तो आपको याद रखना है इधर क्या होगा? एस्चुरी होगा।
इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, ज्वार नद मुख, यानी नदी का ज्वारी मुख है। तो यही रीजन है कि यहां पर समझिए कि जैसे नदी जाते जाते यहां से ये स्पीड धीरे हो गई है, तो जब स्पीड यहाँ पर धीरे हो गई है तो यहाँ पर ये क्या होगा, एक मतलब दूरी तक ये मैदान क्रिएट करेगी, डेल्टा बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब डिस्टेंस ही कम है उसको बहने के लिए, तो वो क्या होगा, जल्दी से मतलब यानी एक तरीके से फास्ट रहेगी, तो इसका जो रहेगा स्पीड जो रहेगा वो तेज रहेगा। तो यहाँ पर वो मौका नहीं मिलेगा कि वो बना पाए डेल्टा। तो यही रीजन है कि यहाँ पर ये जल्दी से मिल जा रही है, कहाँ पर, समुद्र में। तो इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि इधर वाली जो नदियां एस्चुरी बनाती हैं, इधर वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं। इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। अब कुछ चीजें आपको जो मैं इमेज में दिखाऊंगा तब आप समझेंगे। जैसे एस्चुरी और डेल्टा में, अच्छा रुक जाइए, सबसे पहले आपको दो तीन चीजें और इसमें जानना जरूरी है। यहां पर देखिए ये क्या है, पश्चिमी घाट वाला रीजन है, और यहाँ पर शॉर्ट फ्लोइंग जो रिवर है जल्दी जल्दी जाकर यहाँ पर देखिए डेल्टा नहीं बन रहा है, डायरेक्ट जाकर नदियां मिल जा रही हैं समुद्र में, तो इसलिए यहाँ पर एस्चुरी बन रहा है। एक चीज और इसमें क्या याद रखना है आपको, कि जब जहां पर नदियां एस्चुरी बनाएंगी वहां पर क्या होगा, गहराई ज्यादा होगी, क्योंकि मैदान तो क्रिएट हो नहीं रहा है डेल्टा वाला, आप समझ रहे हैं। यहां पर तो डेल्टा रीजन क्या हो रहा है, एक लंबा मैदान क्रिएट हो रहा है, बीच बीच में उसमें फ्लो बह रहा है, लेकिन यहां पर वो मैदान तो क्रिएट हो नहीं रहा है। तो इसलिए इधर क्या होगा, गहराई ज्यादा होगा, जहां गहराई ज्यादा होता है तो वहां प्राकृतिक बंदरगाह ज्यादा होते हैं। यही रीजन है कि यहाँ पर अधिक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो कभी पूछे कि प्राकृतिक बंदरगाह क्यों यहाँ पर अधिक है, उसका रीजन यहाँ पर गहरा ज्यादा है। एक चीज और क्या याद रखना है, कि जब मानसून इधर से शुरू होता है तो सबसे पहले यहीं पर बारिश होती है भारत में। तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा से यहाँ पर बारिश होती है, कहाँ पर, पश्चिमी तटीय मैदान में। दक्षिण पश्चिम कैसे याद रखना है, अब आप समझिए कि ये तो है ओवरऑल दक्षिण भारत, लेकिन ये ईस्ट वाला रीजन है, ये वेस्ट वाला। तो इधर वाले को हम क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम कहेंगे, और इधर वाले को दक्षिण पूर्व कहेंगे। तो दक्षिण पश्चिम मानसून, सबसे पहले बारिश इधर वाले ही रीजन में जब शुरू होता है, मानसून आता है, तो सबसे पहले बारिश इसी रीजन में होता है। अब आपको उसके बाद पूर्वीय तटीय मैदान के बारे में कुछ चीजों को जानना जरूरी है। जैसे ये मैंने बताया कि ये पूर्वी घाट है, और बंगाल की खाड़ी के बीच में जो मैदान है उसी को हम कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो नदियां आ रही हैं, तो इसका जो फ्लो धीरे होने के कारण ये धीरे धीरे कई धाराओं बढ़ जाती हैं, बाद में वो क्या बन जाता है, डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो यही रीजन है कि इधर जो प्राकृतिक बंदरगाह कम है, क्योंकि डेल्टा हो जाएगा। डेल्टा से क्या होगी कि वहां पर मिट्टी लैंड होगी और पानी भी होगा, तो वहां पर उतनी गहराई नहीं होगी। और जो बड़े जहाज होते हैं जहां पर गहराई ज्यादा होती है वहीं पर आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आर्टिफिशियल ज्यादा थोड़ा सा बनाया गया है, उधर नेचुरल बंदरगाह ज्यादा है। तो यहाँ पर चौड़ाई मैंने बताया कि उधर की तुलना में ये चौड़ाई ज्यादा है, उधर पर 64 ओरेज थी, तो यहाँ पर लगभग 80 से 100 किलोमीटर है। उसका रीजन यही है कि यहाँ पर एक तरीके से लंबी दूरी से नदी आ रही, तो डेल्टा बन रहा है और बहुत लंबा मैदान क्रिएट हो रहा है। और वहां पर डायरेक्ट कम ही दूरी तय करना है तो फास्ट फ्लोइंग है, डायरेक्ट समुद्र में मिल जा रही है, डेल्टा बन ही नहीं रहा है। उसके बाद यहाँ पर डेल्टा याद रखना है कि इधर वाले रीजन में डेल्टा ज्यादा बनता है। अब डेल्टा जहां बन रहा है तो वहां की भूमि बहुत ज्यादा उपजाऊ भी होगी, तो वेरी फर्टाइल एलुवियल सॉइल होती है यहाँ पर। तो जिस रीजन में डेल्टा बनेगा वहां की भूमि हमेशा क्या होती है, नदियां बहुत सारे ह्यूमस बहा कर लाती हैं, तो वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। बंदरगाह की बात करें तो कम प्राकृतिक बंदरगाह, उसका रीजन मैंने बताया क्यों होता है ऐसा। एक चीज और क्या याद रखना है कि यहाँ पर लौटते मानसून से वर्षा होती है। जब, अच्छा, जब प्रारंभिक यानी जब आता है मानसून तो कहाँ वर्षा हो रही है, वो इधर वाले रीजन में हो रही है, लेकिन फिर इधर से होते हुए फिर जब लौट रहा है तो फिर कहाँ वर्षा हो रहा है, वो पूर्वी घाट पे हो रहा है, यानी पूर्वीय तटीय मैदान पे हो रहा है। तो कभी पूर्वी घाट कहे और मैदान कहे तो उसमें बहुत आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको आंसर जब देखेंगे कुछ ऑप्शन तो आपको खुद ही समझ में आएगा।
तो लौटते मानसून से वर्षा इधर होती है। कहाँ मेन कहाँ होती है? तो कोरोमंडल तट पे होती है। कोरोमंडल तट क्या है? तो चलिए उसके बारे में समझते हैं। अब देखिए, आपने समझा ये स्थिति क्या है कि अरब सागर के किनारे है पश्चिमी तटीय मैदान। ये एवरेज क्या है? 64 है। एस्चुरी का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। डेल्टा बिल्कुल नहीं बन रहा है। उसका रीजन है कि यहाँ फास्ट फ्लोइंग है, तुरंत जाकर नदी में मिल जा रही है। मिट्टी यहाँ पर पथरीली है, कम उपजाऊ है। जब डेल्टा नहीं बन रहा है तो उपजाऊ भूमि भी नहीं होगी। बंदरगाह की बात करें, यहाँ नेचुरल बंदरगाह ज्यादा है। वर्षा की बात करें तो सबसे पहले वर्षा जब आता है मानसून तो इधर ही होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। ये लोकेशन दक्षिण पश्चिम कैसे याद रखना है कि दक्षिण पश्चिम वाले रीजन में है, तो उसी से आपको याद रखना है। पूर्वी तट की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है। चौड़ाई 80 से 100 है, इसकी तुलना में ये चौड़ा ज्यादा है। बड़े डेल्टा यहाँ पर होते हैं। बहुत उपजाऊ भूमि होती है, डेल्टा जहां बनेगा वहां उपजाऊ भूमि होगी। प्राकृतिक बंदरगाह यहाँ पर कम है। उसका मेन रीजन क्या है? मैंने बताया छिछले होते हैं। यहाँ पर क्या होगा? गहरा ये होगा एस्चुरी के कारण। लौटते हुए मानसून से यहाँ वर्षा हो रही है, तो इधर से जाकर इधर जब आ रहा है तब यहाँ पर वर्षा हो रही है। तो लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है कोरोमंडल तट पे। अब चलिए थोड़ा सा तट के बारे में समझते हैं। एक चीज आपको क्या याद रखना है, जैसे ये डेल्टा आप देख रहे हैं कि डेल्टा क्या हो रहा है, यहां पर कई रीजन में नदियां बट जा रही हैं। लेकिन जब अब ये एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख जिसको कहते हैं, तो ज्वार नदमुख में क्या होता है कि यहां पर देखेंगे ये गहराई इसकी ज्यादा है। डेल्टा वाले रीजन में क्या है? गहराई कम है। ये देखें, ये पानी की यहाँ गहराई क्या है? कम है। और एस्चुरी वाले रीजन में गहराई ज्यादा है। तो यहाँ पर गहराई ज्यादा होगी, एस्चुरी बन रहा है। यहाँ पर डेल्टा है तो गहराई कम होगी। कम होगी तो बंदरगाह सही से नहीं बन पाएंगे, यहाँ नेचुरल बंदरगाह ज्यादा होंगे। यहाँ पर भी मैंने वही इमेज लिया है कि डेल्टा देखिए कैसे बन रहा है, कई रीजन में बट रहा है। और यहाँ पर एस्चुरी जब देखेंगे तो वो डायरेक्ट यहाँ पर पानी गिर जाता है। यहाँ पर देखिए एक लैगून वाला इलाका जो है, यानी एक तरीके से जैसे समुद्र में कुछ इलाके समुद्र तट के पास ऐसे होते हैं कि यहाँ पर ऐसे बन गया, तो इस वाले को हम क्या कहते हैं? लैगून कहते हैं, खारे पानी की झील। अब एक चीज मैंने बताया कि यहाँ पर एक पर्वत मतलब पर्वतीय क्षेत्र है, ऊंचाई है, तो ऊंचाई से इधर ढलान ज्यादा है, फिर इधर ढलान है, तो यहाँ पर डिस्टेंस कम है, यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा इसको तय करने को मिल रहा है। तो इसी प्रकार से आपको क्या याद रखना है इसमें, ये नर्मदा वाला रीजन है और ये ताप्ती वाला। देखिए एग्जैक्ट स्केल पे ये नहीं है, तो आपको सिर्फ नॉर्मली व्यू समझना है कि क्या हो रहा है। तो इधर आप देखेंगे ज्यादा नदियां इधर जा रही हैं, इधर बहुत कम ही है। तो दो हैं, एक नर्मदा एक ताप्ती, जो उल्टी बहती है, बार बार पूछा भी जाता है क्वेश्चन। अब चलिए तट के बारे में समझते हैं। तट को कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे ये काठियावाड़ या कच्छ का तट कौन सा है? तो गुजरात वाला जो रीजन है इसको हम क्या कहते हैं? काठियावाड़ या कच्छ का तट कहा जाता है। यहां पर होता क्या है, तो नमक का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है यहाँ पर। नमक के रेगिस्तान बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद एक है कोंकण तट। कहां से कहां तक होता है? तो दमन से, यहां पर दमन है, और दमन से लेकर गोवा तक। तो दमन से लेकर ये गोवा वाला मतलब गोवा तक है, यानी गोवा पर जाकर वो खत्म हो जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कोंकण तट कहेंगे। उसके बाद ये गोवा से शुरू होकर कहां पर खत्म हो रहा है? कर्नाटक में, तो इसको हम कन्नड़ तट कहते हैं। कैसे याद रखना है? तो कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, तो कन्नड़ तट हो गया। कोंकण कहाँ से संबंधित है? तो गोवा से संबंधित है, इसलिए उसको कोंकण तट कहते हैं। कहाँ से लेकर शुरू हो रहा है? दमन से लेकर गोवा, गोवा से लेकर फिर मैंगलुरु तक या कर्नाटका ओवरऑल कह सकते हैं, तो ये कन्नड़ तट हो गया। और फिर कहाँ शुरू हो रहा है? ये कर्नाटक से यानी मैंगलुरु से शुरू होकर कहाँ तक जा रहा है? पूरा केरल यानी कन्याकुमारी तक। तो इसको हम क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मालाबार तट कहते हैं। तो यहां पर देखेंगे के है कच्छ, फिर के है, फिर के है, और फिर यम है। तो कैसे याद रखना है? के क्यों व्यम। इधर क्या है? के क्यों व्यम है, यानी के फिर यम। तो काठियावाड़
यानी कच्छ कहाँ है, गुजरात में, फिर कोंकण, फिर कन्नड़, फिर मालाबार तट। विशेषता क्या है, तो यहाँ पर कयाल्स बहुत ज्यादा यानी बैक वाटर्स बने गए बने हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक झील भी है जो बहुत ज्यादा फेमस है, उसमें एक मतलब हमेशा खेल भी आयोजित होता है, वेम्बनाड झील। कहाँ पर है, तो वो केरल वाले रीजन में है। यहाँ पर एक सबसे जो फेमस रेस होता है, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया किस झील पर ये खेल आयोजित होता है, तो वेम्बनाड झील पे है। कहाँ, तो केरल में है। तो बस इस वाले रीजन में आपको पश्चिमी मैदानों में इतना याद रखना है। अब चलिए समझते हैं पूर्वीय तटीय मैदानों का विभाजन। अब यहाँ पर ये देखेंगे ओडिशा है, तो ओडिशा को हम क्या कहते हैं, उत्कल तट। आपने जनगण मन सुना होगा, उसमें उत्कल आता है, वो उड़ीसा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो क्या होता है, उत्कल तट। यहाँ पर एक झील भी है, चिल्का झील, खारे पानी की झील है। याद रखना है कि चिल्का झील है ये। कहाँ पर है, उड़ीसा में है। उसके बाद यहां से फिर शुरू हो रहा है, यानी ओडिशा से शुरू होकर कहां तक, आंध्र प्रदेश तक पूरा खत्म हो रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, उत्तरी सरकार तट कहते हैं। उत्कल तो उड़ीसा हो गया, लेकिन फिर ओडिशा का जहां यहां खत्म हो रहा है, यहां से शुरू होकर आंध्र प्रदेश तक जा रहा है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, उत्तरी सरकार तट कहा जा रहा है इसको। उत्तरी सरकार तट, ओडिशा टू आंध्र प्रदेश। इसी में एक ज्यादा फेमस है, जो कृष्णा का जो डेल्टा है, ऑलरेडी रिवर जहां पर खत्म हो रही वहीं पर डेल्टा बनेगा। तो कृष्णा का डेल्टा कहाँ है, वो उत्तरी सरकार तट पे है, या आंध्र प्रदेश वाले रीजन में है। ये क्या है, आंध्र प्रदेश वाला रीजन। उसके बाद यहां से शुरू हो रहा है, यानी जहां आंध्र प्रदेश खत्म हो रहा है, वहां से कहां तक, कन्याकुमारी तक। तो उसको हम क्या कहेंगे, कोरोमंडल तट। तो बहुत बार ये पूछा गया है कि कोरोमन तट किसको कहते हैं, तो पूरा ओवरऑल ज्यादा समझिए तो वो तमिलनाडु वाले रीजन को हम कोरोमंडल तट कहते हैं। इसी में कावेरी डेल्टा है, कावेरी नदी यहाँ पर बह कर आ रही है, तो कावेरी डेल्टा बन रहा है। एक चीज मैंने बताया था कि यहाँ पर कब वर्षा हो रहा है, यानी पश्चिमी तटीय में वर्षा कब हो रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। लेकिन यहाँ कब वर्षा हो रहा है, सर्दियों में वर्षा अक्टूबर से दिसंबर, यानी उत्तर पूर्वी जब आता है तब यहां पर वर्षा होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, उत्तर पूर्वी मानसून, यानी लौटता हुआ मानसून आपको याद रखना है। लौटता हुआ मानसून से वर्षा कहां होती है, कोरोमंडल तट पे ज्यादा होती है, इस वाले रीजन में। उसके बाद कुछ प्रमुख लैगून यानी झीलें हैं, जैसे चिल्का झील कहां पर है, तो उड़ीसा में है। लैगून का मतलब क्या होता है, जो खारे पानी की झील होती है उसको लैगून कहते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून या झील कहाँ पर है, ये उत्कल तट पे है। उसके बाद पुलिकट झील, पुलिकट झील कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखेंगे ये आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, ये तमिलनाडु वाला रीजन है। तो ये दोनों बॉर्डर पे एक झील है, पुलिकट झील। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। यहीं पर एक द्वीप भी है, श्रीहरिकोटा द्वीप। इसे क्या करता है, समुद्र से अलग करता है। तो यहीं पर ये द्वीप है, श्रीहरिकोटा। वेम्बनाड झील कहाँ पर स्थित है, तो मैंने पहले बताया यहाँ पर नेहरू बोट रेस ट्रॉफी भी होती है, वो केरल में स्थित है। तो भारत की सबसे लंबी झील है, याद रखिएगा, मालाबार तट पे है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ है, कोरोमंडल तट पे है। यानी पुलिकट झील भी कभी पूछे तो वो भी कोरोमंडल तट में ही आता है। अब कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मसालों से संबंधित, जैसे भारत में कौन सा तट मसालों के लिए फेमस है, तो वो मालाबार तट है, ये वाला रीजन, केरल वाला। लौटते हुए मानसून से कहाँ वर्षा हो रही है, तो लौटते हुए मानसून से वर्षा इधर वाले रीजन में हो रही है, इसे हम कोरोमंडल तट कहते हैं। यानी इधर से मानसून जाकर फिर लौट कर जब आ रहा है, तो वर्षा कहाँ पर हो रही है, कोरोमंडल तट, तमिलनाडु वाले रीजन में। एस्चुरी क्या है, मैंने बताया कि एस्चुरी इधर जो नदियां बह रही हैं, फ्लो ज्यादा होने के कारण एस्चुरी का निर्माण हो रहा है। तो वो पश्चिमी तट नर्मदा और ताप्ती क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। औसत समुद्री तल कहाँ से मापा जाता है, पहले ये मुंबई से मापा जाता था, लेकिन अब चेन्नई से मापा जाता है, यानी कोरोमंडल तट से मापा जाता है। बस आपको इतना इसमें याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको क्लास कैसा लगा एक कमेंट जरूर करिएगा।